की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम सौरभ था। सौरभ एक 21 साल का लड़का था। सौरभ के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसीलिए वो अपनी नानी के साथ गांव में रहता था। सौरभ की नानी सौरभ को बहुत प्यार करती थी और उसका बिल्कुल उसके माँ बाप की तरह देखभाल करती थी। सौरभ भी अपनी नानी से बहुत प्यार करता था। नानी ने सौरभ को कभी भी उसके माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। नानी को मोर और मोरनी पालने का भी बहुत शौक था। उनके पास एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें बहुत सारे मोर और मोरनी थे। नानी उनकी बहुत देखभाल करती थी। वे उन मोर और मोरनी को अपने बच्चों की तरह ही रखती थी। एक दिन सौरभ अपनी नानी से अपनी पढ़ाई के सिलसिले में बात कर रहा था। नानी माँ, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए देश के बाहर पढ़ने जाना है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया सोचा है तूने। देश के बाहर जाकर पढ़ेगा तो बड़ा आदमी बनेगा और अपनी नानी माँ का नाम रोशन करेगा। नानी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे इस फैसले से सहमत हो। मैं जल्दी ही यहाँ से जाने के लिए रवाना हो जाऊंगा। अरे इतनी जल्दी क्यों? अपनी नानी से दूर जाने की ज्यादा जल्दी है तुझे? नहीं नहीं नानी माँ, ऐसा नहीं है। मुझे क्यों जल्दी होगी आपसे दूर जाने की, पर मेरी पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। ठीक है, पर तू एक बात बता कि जब तू यहाँ से चला जाएगा तो मैं कैसे अपना दिल बहलाऊंगी, कैसे अपना मन लगाऊंगी? नानी सौरभ के इतना मनाने पर मान जाती है और उसे बाहर देश पढ़ने के लिए जाने के लिए हाँ कर देती है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कुछ ही दिनों बाद सौरभ बाहर देश पढ़ने के लिए चला जाता है और गांव में नानी अपने मोर मोरनी के साथ सौरभ के इंतजार में अकेली रहने लगती है। बहुत साल हो गए थे सौरभ को गए हुए, पर फिर भी नानी उसका उतनी ही तीव्रता से इंतजार करती रही और सौरभ वो विदेश में दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था। वो भी अपनी नानी माँ से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। एक दिन सौरभ अपनी नानी माँ से फोन पर बात करता है। हेलो नानी माँ, नानी माँ, आप कैसी हो? तबीयत तो सही है ना आपकी? वहाँ गांव में आपका मन तो लग रहा है ना? हाँ बेटे, मैं बिल्कुल सही हूँ। यहाँ मैं अपने मोर मोरनियों के साथ अपना मन लगा लेती हूँ, पर तेरी याद भी बहुत आती है। दिन भर तेरी चिंता करती हूँ कि तू कैसा होगा, खाना खाया होगा कि नहीं, तू ठीक से पढ़ाई कर रहा होगा कि नहीं। अरे 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 मेरी नानी माँ, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। पढ़ाई भी सही चल रही है। बस आपको एक खुशखबरी देनी थी। मैं 2 महीने बाद अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आ जाऊंगा। अरे वाह बेटे, मैं मैं बहुत खुश हूँ कि तू वापस गांव जल्दी आ जाएगा। मैं तेरा इंतजार करूंगी। हाँ नानी माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। 2 महीने बीत जाते हैं। आज मेरा बेटा आने वाला है। वो पक्का मुझे देखकर सबसे पहले तो गले लगा लेगा। जब वो आएगा तो उसे ढेर सारी स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाऊंगी। पता नहीं वो बाहर देश में कैसा खाना खाता होगा। यहाँ मेरे हाथ का खाना खाएगा तो बहुत खुश हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर सौरभ गांव जाने के लिए रवाना हो जाता है। सौरभ एयरपोर्ट पर उतर जाता है और कैब करके गांव की तरफ निकल जाता है। सौरभ भी अपनी नानी माँ से मिलने के लिए बहुत बेताब होता है। सौरभ कैब में बैठा हुआ होता है, तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है। कैब के ड्राइवर का ब्रेक फेल हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में ड्राइवर और सौरभ दोनों ही घायल हो जाते हैं। ट्रक वाला उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। ड्राइवर को फिर भी बचा लेते हैं, पर सौरभ को नहीं बचा पाते और सौरभ वहीं पर मर जाता है। हॉस्पिटल वाले सौरभ की लाश को शमशान में जाकर दफना देते हैं। वहाँ नानी सौरभ के इंतजार में बैठी होती है। इतनी देर हो गई, ये सौरभ अभी तक आया क्यों नहीं? नानी वहीं घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर सौरभ की राह देखती रही, पर इस बात से अनजान थी कि अब सौरभ कभी नहीं आने वाला। नानी को दरवाजे पर इतनी देर से खड़ा देख एक शख्स उनके पास आता है और पूछता है, अरे नानी, इतनी देर से यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी।
जाके अंदर घर में बैठकर आराम करो। नहीं नहीं, मैं यहाँ अपने सौरभ की राह देख रही हूँ, वो बस आता ही होगा। फिर नानी अंदर जाकर बैठ जाती है। बहुत दिन बीत जाते हैं। नानी सौरभ को लेकर बहुत परेशान होती है। मुझे सौरभ की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कब आएगा, इतने दिन हो गए हैं। एक दिन जहाँ सौरभ की लाश दफन की गई थी, वहाँ एकदम से हलचल होने लगती है। सौरभ के शरीर से उसकी आत्मा निकलने लगती है और वो एक भूत बन जाता है। अब मैं अपनी नानी से मिलकर ही जाऊंगा। वो कितनी चिंता में होगी, मेरी कितनी चिंता कर रही होगी। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं जिंदा नहीं हूँ तो वो कितनी दुखी होंगी। इससे पहले कि ये बात उन्हें किसी और से पता चले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भूत गांव की तरफ जाने के लिए रवाना हो जाता है। जब वो नानी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी नानी माँ अभी भी उसके इंतजार में बैठी है। अभी भी वो उसी उम्मीद में है कि कब उनका सौरभ लौट कर आएगा और कब अपनी नानी माँ को गले लगा लेगा। नानी सौरभ के इंतजार में इतनी पागल हो गई थी कि वो अपनी मोर मोरनियों से भी पूछ रही थी, अरे क्या किसी ने मेरा सौरभ देखा क्या? वो वापस आने वाला है, मुझे पता है वो आने ही वाला होगा। जब भूत ये सब देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं सका और जाकर अपनी नानी के सामने खड़ा हो जाता है। नानी माँ, मैं आ गया। देखो, मैं आपके सामने हूँ। मैंने आपको बहुत इंतजार कराया है ना, अब नहीं कराऊंगा। मैं वापस आ गया हूँ। पर नानी भूत को नहीं देख पाती। भूत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब कैसे वो अपनी नानी को बताए कि वो अब जिंदा नहीं है। नानी सौरभ के ख्यालात में इतनी खो चुकी थी कि उनको खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहता। नानी या तो चौखट पर खड़ी नजर आती थी या फिर अपने मोर मोरनियों से सौरभ के बारे में बात करती हुई नजर आती थी। भूत नानी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसको एक उपाय सोचता है। नानी माँ को अपने मोर बहुत पसंद हैं। अब यही मोर मेरी नानी को मेरे बारे में बताने में मदद करेंगे। नानी जब भी चौखट पर खड़ी होती थी या कहीं और होती थी तो भूत उनका एक मोर चुरा कर ले जाता था। भूत हर रोज नानी का एक मोर चुरा कर ले जाता था और उनको एक जंगल में जाकर बांध देता था। थोड़े दिन बाद नानी को महसूस हुआ कि उनके बगीचे से कुछ मोर कम होने लगे हैं। नानी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। एक बार नानी को बगीचे में किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और उनके साथ मोर के पैरों के भी निशान थे। हो ना हो, ये जरूर चोर का काम है। लगता है कोई चोर मेरे मोरों की चोरी कर रहा है। अब मैं इन पैरों के निशानों का पीछा करती हूँ, क्या पता शायद उस चोर का पता चल जाए। नानी उन पैरों के निशानों का पीछा करते करते एक जंगल की तरफ पहुँच जाती है। भूत नानी को जंगल की तरफ आते हुए देख लेता है और फिर सारे मोरों को बाहर छोड़ देता है। नानी एक साथ ढेर सारे मोरों को आते हुए देखकर समझ जाती है कि ये उसके ही मोर हैं और अपने मोरों को सही सलामत अपने सामने देखकर खुशी से रोने लगती है। भूत नानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसमें से एकदम से रोशनी चमकने लगती है और फिर वो भूत सौरभ जैसा दिखने लगता है। नानी उसे देखकर पहले तो डर जाती है, फिर सौरभ को अपने सामने देखकर खुशी से उसको गले लगा लेती है। पर वो उसे छू नहीं सकती क्योंकि वो तो सिर्फ उसकी आत्मा होती है। ये क्या, मैं तुझे छू क्यों नहीं पा रही? क्योंकि मैं मर चुका हूँ। ये मेरी आत्मा है। गांव के लिए आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से मेरी मौत हो गई। उस हाईवे के पास ही हॉस्पिटल वालों ने मेरे शरीर को गाड़ रखा है नानी। क्या ये क्या हो गया मेरे साथ? नहीं बेटा, नहीं, ये नहीं हो सकता। नानी ये सब सुनकर बहुत रोती है और भूत वहाँ से गायब हो जाता है। नानी अपने मोरों को वापस घर ले आती है और कुछ दिनों बाद वहीं पास वाले शमशान से सौरभ के शरीर का अंतिम संस्कार करवा देती है। तीन फ्रेंड्स पायल, सना,
राधिका वेकेशन एंजॉय करने के लिए सीसाइड जाते हैं। सीसाइड में पायल अपने दोनों दोस्त के साथ बहुत सारी तस्वीरें लेती हैं और उसे सोशल मीडिया में अपलोड करने का सोचती हैं। जैसे ही पायल सोशल मीडिया में पिक्चर्स अपलोड करने लगती है, उसका मोबाइल हाथ से गिर जाता है। मोबाइल गिरने के बाद पायल परेशान हो जाती है और सोचने लगती है सोशल मीडिया में तस्वीरें अपलोड हुए होंगे या नहीं। राधिका अपने मोबाइल से चेक करके पायल को बताती है तस्वीरें अपलोड हो चुकी हैं। लॉजिकल जीनियस, अब सवाल ये है जो पायल के हाथ से मोबाइल नीचे गिरा था वो इन तीनों में से किसका है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। पायल के हाथ से जो मोबाइल जमीन पे गिरा था वो सना का है। राधिका ने इंस्टाग्राम ऑन करके जब तस्वीरें चेक करी तो उसमें भी सना का नाम मेंशन था। दोस्तों, क्या आपने भी पहचान लिया था गिरने वाला मोबाइल सना का था?